आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि कोई तीन टेंजेंट है, ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है। बी थ्री टेंजेंट टू द सर्कल लाइज टू द सर्कल, इस सर्कल का अपने के पास तीन टेंजेंट है और वो आर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। देन एच प्लस के, यानी अपने पास इस सर्कल का अपने के पास क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। सीधी सी बात है। थोड़ा सा अगर आप उल्टा सोचे तो ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का अपने के पास ये एक सर्कल है। अब देखो अगर गौर से देखो तो ये तीन अलग अलग टेंजेंट हो गया। इसका नाम हम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं और इसका नाम सी मान लेते हैं। जब तीन टेंजेंट है तो कोई दो भी टेंजेंट अपने के पास, अगर मान लो यहाँ पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पर आकर के तो इंटरसेक्ट करेगा, यानी अपने पास एक ट्राइंगल ही बनेगा। अगर इसको अपने पास ऐसे टेंजेंट करते तो ये अपने के पास एक ट्राइंगल ही बनेगा। यानी ये जो सर्कल है, इन सर्कल इन सेंटर हमें निकालना है। सीधा सी बात है, सर्कल का अपने पास क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। और इन सेंटर का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। चलो आप कोई भी सर्कल का अपने के पास कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन कुछ भी मान सकते हो। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस टू के बराबर। इस सर्कल का इक्वेशन हम मान लेते हैं 4y इक्वल टू आगे अपने किस बराबर, 3x और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। ठीक है, और इस टेंजेंट का जो इक्वेशन मान लो ये अपने पास 3y प्लस टाइम्स 4x इक्वल टू अपने के पास 3y इक्वल टू, बताओ तो 3y इक्वल टू आगे 4x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये सर्कल का अपने के पास क्या आ गया, टेंजेंट आ गया बराबर। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर लिख लो ताकि अपने के पास अच्छा लगे। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी निकालना है। इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है ना वो अपने के पास आई ऑफ एक्स लिख लेते हैं, यानी इन सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही हमारे पास एच के बराबर होगा। और ये हमारे पास होता है अपने के पास ए एक्स वन प्लस टाइम्स बी वाई वन और प्लस टाइम्स सी जेड वन, और सॉरी यहाँ से अपने पास ए एक्स वन और वाई वन कहाँ से आ गया, ए एक्स वन प्लस टाइम्स बी एक्स टू प्लस टाइम्स सी एक्स थ्री और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। ये हमारे पास इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सिमिलरली अपने पास इन सेंटर का हम वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। चलो वाई कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं है, सब कुछ सेम रहता है, बस अपने के पास एक्स की जगह वाई को रिप्लेस कर दो। एक्स की जगह अपने पास किसको रिप्लेस कर दो, तो ए वाई वन वाई टू और वाई थ्री, और यहाँ पे भी अपने पास एक्स है तो यहाँ पे अपने पास वाई को रिप्लेस कर दो। तो ये हमारे पास इन सेंटर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलो सबसे पहले अपने के पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अपने पास वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल होता है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने के पास ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपने के पास इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू, बताओ तो ये आ गया अपने पास एक्स प्लस टू के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 4x और प्लस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3x प्लस टाइम्स 6 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 4x और प्लस 1 के बराबर। इसको इधर भेजोगे तो 5 इक्वल टू आ गया अपने पास x के बराबर। देख लो 3x को इधर भेजेंगे तो 4x माइनस 3x x के बराबर और ये आ गया 5 के बराबर। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ से अपने पास 5 के बराबर हो गया। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट 5 के बराबर तो ये आ गया अपने पास 7 के बराबर। ए आ गया हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली बी निकालने के लिए अपने पास क्या करते हैं, तो y का वैल्यू इसमें चिपकाओ। तो जैसे y का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो 4 इंटू, बताओ तो x प्लस टू के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 3x और प्लस 6 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 4x और प्लस टाइम्स 8 के बराबर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 3x और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया अपने पास x और x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2 के बराबर। 3x को इधर भेज देते, x को इधर वो ये 8 को इधर भेज देते हैं तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू आ गया -2 कॉमा, बताओ तो -2 है तो ये आ गया -2 कॉमा 0 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करे दिया, थोड़ा सा देख लो। यहाँ से अपने के पास सी निकालने के लिए अपने के पास सॉल्व कर रहे हैं। सी निकालने के लिए क्या करें, तो यहाँ से अपने के पास एक्स वाई का वैल्यू अपने पास इसी में चिपका देते हैं। तो 3 इंटू वाई का वैल्यू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 3x प्लस 6 और अपॉन में 4 के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया किस बराबर 4x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कर लो, यह आ गया 9x और प्लस टाइम्स ये आ गया 18 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 16x और प्लस टाइम्स, बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो 1 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने के पास 18 को इधर भेजोगे तो अपने के पास आ जाएंगे 16 के बराबर। 18 में से 4 जाएगा 14 बचेगा भाई 14, और यहाँ से 16 में से अपने के 9 6 15 9 7 16 तो 7x के बराबर। x इक्वल टू अपने के हो जाएंगे 2 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 2 आया, y का वैल्यू बताओ तो 8 1 9 9 तो y इक्वल टू अपने के आ जाएंगे 3 के बराबर। देख लो यहाँ से अपने के आ गया 3,2 के बराबर। इन सेंटर का फॉर्मूला है तो अपने के ए बी सी जो होता है अपने के इसका साइड होता है। तो यहाँ पर बताओ ए बी निकाल लेते हैं। ए बी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ए बी अपने के आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से आ गया अपने के पास 5 में से 5 2 7, ये आ गया अपने के 49 के बराबर और प्लस टाइम 7 का स्क्वायर 49 के बराबर।
तो ये आ गया अपने के सर 7√2 के बराबर। ए बी आ गया। ए बी के बाद अपने पास बी सी निकालो। बी सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर, और 3 में से 0 हो गया 9 के बराबर, 9 6 15 यानी आ गया अपने पास 5 के बराबर। बी सी के बाद अपने पास सी ए निकाल लो। सी ए कितना आ जाएगा, तो 5 में से अपने के पास 2 घटा दो, तो 5 में से अपने पास 2 घटा हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, और प्लस टाइम 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर, 9 6 15 ये आ गया अपने किस बराबर है, तो 25, 25 का स्क्वायर रूट अपने किस आ जाएंगे 5 के बराबर। हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास इन सेंटर निकालने, तो यहाँ से आई ऑफ एक्स बताओ। आई ऑफ एक्स वही एच के बराबर होगा, तो यहाँ से अपने के पास जब एच लिखी दिए हैं तो अपने के पास यूज़ कर लो ना। एच इक्वल टू आ गया अपने के पास AX1, तो AX1 तो बी सी किसके बराबर हो गया यहाँ से बता दो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी सी आ गया अपने के पास 5 के बराबर। हाँ है ना। ए बी भी अपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हमारे पास आ गया 5 के बराबर। नहीं, ए बी अपने के पास 5 के बराबर नहीं, ए बी है अपने के पास ए सी भी अपने के पास 5 के बराबर तो है। ए सी आ गया अपने के पास 5 के बराबर, और ए बी हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो 7√2 के बराबर। हाँ या ना। तो यहाँ से बताओ एच अपने के किस बराबर जाएंगे, तो अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 25, और प्लस टाइम्स देख लो 5 × 5 25 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से 5 और इंटू -2, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 10 के बराबर, और प्लस टाइम्स 7√2 और इंटू 2, तो यह किस आ जाएंगे 14√2 के बराबर। हाँ है ना। और होल अपॉन में बताओ, होल अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में ऐड ही तो करने हैं, तो होल अपॉन में अपने पास 5 5 10, और 10 + 7√2 के बराबर। हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व 25 में से 10 जाएगा तो अपने पास 15, और प्लस टाइम्स 14, 15 + 14√2, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 10 + 7√2 के बराबर। ये हमारे पास एच आ गया। ठीक है। सिमिलरली अपने के पास के बताओ, तो के इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो के इक्वल टू आ गया अपने के पास वही 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 35, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो +0, और अपने के पास 7√2 को दिया गया अपने किस बराबर प्लस टाइम्स 21√2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने के आ जाएंगे 10 + 7√2 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के बराबर 35 + 21√2, और होल अपॉन में आ गया अपने का 10 + 7√2 के बराबर। ये हमारे पास के आ गया। कोई इतराज, देखो एच आ गया अपने के पास, ये आ गया, और के हमारे पास ये रहा। ठीक है। एच और जैसे के आ गया, तो यहाँ से अपने पास क्या बता सकते हैं, फाइनल आंसर में अपने पास H + के पूछा है। फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास क्या है, H + के बराबर। एच बताओ, तो एच किसके बराबर है, तो 15 + 14√2 के बराबर, 15 + 14√2 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर 10 + 7√2 है। प्लस टाइम्स अगला अपने के पास के किसके बराबर है, तो 35 + 21√2, 35 + 21√2, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया 10 + 7√2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 35, और यह आ गया 5 5 10, और यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, तो 3 1 4 1 5 के बराबर। ठीक है। 3 1 4 1 5, और प्लस टाइम्स ये आ गया 14 और 21, तो 4 1 5 के बराबर, और 2 1 3 के बराबर। हाँ है ना। यह आ गया अपने पास √2 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास 10 + 7√2 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ से अपने पास 5 कॉमन लेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो 10 + 7√2 ये हो जाएंगे, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 10 + 7√2 के बराबर। देख लो हम एक एक कैलकुलेशन आपको कर रहे हैं, दोनों गया तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 5 के बराबर। अब देख लो 5 कौन से ऑप्शन में है, तो 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखो थोड़ा सा अपने पास दिमाग लगाना है, कोई भी अपने पास 3 टेंजेंट है तो एक तो ट्राइंगल बनेगा ही, और जब एक ट्राइंगल बनेगा तो उसका जो सेंटर होगा वो हमेशा इन सेंटर होगा, और इन सेंटर का फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। सर्कम सेंटर का फॉर्मूला नहीं भी पता कीजिएगा, ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला नहीं भी पता कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन इन सेंटर का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अच्छा सा क्वेश्चन था, आसान सा था, बस अपने का कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।